राधा पवन दूतिका से या पवन दूतिका से या पवन से अपना यानी भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने का रास्ता बता रही है। उसी क्रम में जो उसने रास्ता बताया है उसके आगे देखिए वो क्या बताती है। कहती है जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। उत्सुकता माने जानने की इच्छा। बताया कि जैसे तुम मथुरा में पहुंचोगी तुम्हें तमाम प्रकार के चमत्कारी वस्तुएं वहां पर दिखाई पड़ेंगी जिससे कि तुम उत्सुक हो जाओगी, यानी जानने की इच्छा तुम्हारी बढ़ जाएगी। और न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। बताया वर नगर, वर माने होता है श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ होता है। न्यारी शोभा वर नगर की, यानी अलग अन्य नगरों की अपेक्षा इस हमारे मथुरा नगर की शोभा जो होगी वो श्रेष्ठ होगी और उसको देख करके कहीं तुम मुग्ध मत न हो जाना। मेरा संदेशा पहुंचाने में देर मत करना, ऐसा ना हो कि बस तुम चकित हो करके उसको देखती रहो। आगे बताया तू होएगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। मेरु माने एक पर्वत है। तो बताया कि वहां के जो मंदिर बने हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो मंदिर बने हुए हैं वो मेरु पर्वत के समान अत्यंत ऊंचे हैं और आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्क माने होता है सूर्य। कहा आभा वाले कलश, कहा जो मंदिर के ऊपर कलश रखा जाता है वो दूसरे सूर्य के समान तुम्हें दिखाई देंगे, दूसरे सूर्य के समान तुम्हें प्रतीत होंगे। यानी मंदिरों की सुंदरता इतनी अच्छी होगी कि उसको देख करके तुम उनके ऊपर मुग्ध हो जाओगी। वह बहुत ही बड़े होंगे, उनके कलश सूर्य से भी ज्यादा चमकदार होंगे। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। कहा यदि तुम पहुंचना जब मथुरा और वहां पर पूजा हो रही हो तो क्या करना, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। कहा पूजा का समय देख करके मंदिरों के मध्य में तुम पहुंच जाना और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। कहा जो भगवान श्री कृष्ण की वहां पूजा अर्चना चल रही होगी उसको देख करके मंदिरों के वाद्यों के जो मधुर मधुर आवाज होगी उसको तुम और दूर तक बिखेर देना कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति भगवान की पूजा को देख सुन सकें और उसकी मुग्धता से मुग्ध हो सकें। किवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों के। कहा जो फल वाले जो जिन किवा लेके कि रुचिर तरु, कहा जो सुंदर फल होते हैं जिनमें किवा ऐसे वृक्ष जिनके फल बजते हों। जैसे आपने देखा होगा कि तमाम प्रकार के फल होते हैं, जैसे चिलबिल का फल होता है, अगर हवा चलती है तो वो बजता रहता है। तो कहा ऐसे फलों को, कहा तुम तो कुछ बजा नहीं पाओगी क्योंकि तुम में ये गुण है नहीं कि तुम कोई वाद्य यंत्र बजा पाओ। तो भगवान के सम्मान में तुम ऐसे शब्दकारी फलों के, ऐसे वृक्षों के फलों को बजाना जिनके फल सूख गए हों और बज रहे हों। धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। कहा ऐसा नहीं कि बस तेजी से बजाना, तुम्हारी आवाज कर्कश हो जाए। इस तरीके से उनको बजाना कि तू उसकी आवाज भी मंदिर में जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं उन वाद्य यंत्रों में मिल जाए और लोग तुम्हारे उस वाद्य यंत्र से भी आनंदित हो सकें। अब इनसे संबंधित आप प्रश्नों को देखेंगे। कहा देखिए पूछा है, अगर पूछा जाता है कि अर्क के समान कौन होगा तो अर्क के समान मंदिर के कलश होंगे। आगे पूछा है कि मेरु समान कौन होगा तो वहां के मंदिर होंगे मेरु के समान। और वर नगर कौन सा होगा, पूछा है कि वर नगर कौन सा है तो आप बताएंगे वर नगर मथुरा है। और प्रश्न बनेगा कि पूजा के समय राधा ने पवन दूतिका को कहां जाने के लिए कहा है तो राधा ने पवन दूतिका को मंदिरों के मध्य जाने के लिए कहा है। अगर पूछा जाए कि राधा ने कैसे फलों को बजाने के लिए कहा है, वृक्ष के फलों को बजाने के लिए, तो ऐसे वृक्ष के फलों को बजाने के लिए कहा है जिनके फल सूख गए हों और हिलने डुलने पर उनमें से मधुर मधुर आवाज निकल रही हो। धन्यवाद।